नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है निर्बल बुध के उपाय। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मंगल हकारात्मक हो या नकारात्मक हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फल देता है। बुध का भी ऐसे ही है। बुध हकारात्मक हो या नकारात्मक हो, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही सूरतों में बुध फल देता है, यानी कि जातक को सक्सेस अवश्य मिलती है। जैसे मंगल शक्ति था, यहाँ बुध बुद्धि है। ये तो आम बात है कि जो बुद्धिशाली लोग होते हैं वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके तरक्की करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, एजुकेशनलिस्ट बनते हैं और पैसा कमाते हैं, कीर्ति कमाते हैं। परंतु बुध अगर नेगेटिव है और नेगेटिव में पावरफुल है तो ये लोग उल्टे तरीके से पैसा कमाते हैं। कॉमन शब्द में देता हूँ आपको, फ्रॉड या जितनी भी चीज़ें फ्रॉड में होती है, शायद जो करते हैं ये उनके पास औरों से थोड़ी ज़्यादा ही बुद्धि होती है। लेकिन जो फ्रॉड का बिजनेस करते हैं, दूसरे को लूटते हैं, झूठ बोल के फंसाते हैं, किसी जाल में फंसाते हैं और बाद में पैसा लूटते हैं, तो ये इनका बहुत बड़ा प्लान होता है और वह प्लान करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। अगर आप नकारात्मक बुध को या नेगेटिव बुध को सही करने जाओ तो ये नहीं होगा, क्योंकि जितने भी फ्रॉड के केसेस बने हैं आपको ये भी मालूम होगा कि कहीं ना कहीं वो अंत तक यही करते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद कोर्ट में उनके लिए जो भी सज़ा होती है वो भुगतते हैं। तो हकारात्मक या नकारात्मक बुध हो तो उसका उपाय करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। परंतु अगर बुध निर्बल है, यानी कि बल नहीं है, कुछ करने की क्षमता नहीं है, तो उसके उपाय ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुध निर्बल कब होता है। अगर बुध बाल्यावस्था में हो या मृतावस्था में हो तो वह निर्बल होता है। ज्योतिष में सारे ग्रहों के बलाबल का कैलकुलेशन होता है, तो बुध का बल अगर अन्य ग्रहों से कम है, बहुत कम है, तो फिर बुध को निर्बल समझा जाना चाहिए। बुध अगर अपनी राशि से, चाहे मिथुन हो चाहे कन्या हो, वहाँ से तीसरे या 11वें स्थान में स्थित हो तो भी बुध को निर्बल माना जाता है। बुध अगर शत्रु राशि में हो और उस राशि का मालिक अगर बलवान है और बुध कमज़ोर है, यानी कि बल नहीं है, तो भी निर्बल बुध के उपाय हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर निर्बल बुध आपकी कुंडली में है तो आपके क्या लक्षण हो सकते हैं या उस जातक के क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये विद्याभ्यास में निर्बल होते हैं, विद्याभ्यास में रुचि नहीं रहती है, कितना भी पढ़े तो भी याद नहीं रहता है या तो समझ में नहीं आता है। कभी कभी इस वजह से अभ्यास अधूरा रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ते फिर आगे पढ़ना छोड़ देते हैं। खास करके जो गणित का विषय होता है वह इन जातकों का नहीं अच्छा होता, यानी कि कच्चा होता है। इन लोगों को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, या तो उसमें ये लोग
रुचि नहीं रखते। ये कोई भी कार्य करते हैं तो ढंग से नहीं करते, यानी कि कार्य करने के लिए जो एक सूत्रता होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो कार्य होना चाहिए वो नहीं होता। ये अस्त व्यस्त तरीके से कार्य करते हैं, आखिर में वह कार्य फेल जाता है, या ऐसे समझो कि वो कार्य पूर्ण नहीं होता, अधूरा रहता है, या तो जो भी कार्य होता है उसका पॉजिटिव फल नहीं मिलता और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। ये लोग जब किसी से बातचीत करते हैं तो उस बातचीत में इनका ध्यान कम रहता है, या तो उस बातचीत के दौरान इनके प्रश्न या उत्तर कुछ जो चर्चा चल रही है, जिस विषय पे बातचीत हो रही है, उससे कुछ अलग ही हो सकते हैं। यानी कि आप प्रश्न कुछ और पूछ रहे हैं, उत्तर कुछ और दे रहा है जातक, या तो जातक कुछ असंबंधित प्रश्न पूछता है जिसका जो बातचीत चल रही है उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो बातचीत चल रही है उससे ये तालमेल नहीं रखते, या तो उसकी समझ नहीं होती इनको, उसका सेंटर पॉइंट ये पकड़ नहीं पाते। और एक चीज़ इनमें खास पाई गई है कि व्यवहारिकता इनको समझ में नहीं आती, यानी कि व्यवहारिक बातों में ये फेल जाते हैं, फेल्योर होता है। जो व्यवहार से होना चाहिए वो ये नहीं कर सकते। व्यवहार यानी कि लेन देन, अपना बर्ताव, जहाँ भी ये बैठे हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, वो सारी चीज़ें की जानकारी या उसके नियम या करने का तरीका, उसमें कोई तालमेल नहीं होता। इनके मित्र वर्तुल में या जहाँ कहीं बैठे हैं लोगों के बीच, 4-5 लोगों के बीच या ग्रुप में, तो शायद ये हास्यास्पद होते हैं, या तो इनकी मजाक उड़ाई जाती है, ये भी हो सकता है। अगर आप इनसे बातचीत करें या इनके साथ संवाद करें तो आपको लगेगा कि ये जो बातचीत चल रही है उस बारे में थोड़े कंफ्यूज है। वह बातचीत के अलावा भी ये हमेशा थोड़े बहुत कंफ्यूज ही रहते हैं, यानी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आना इनके लिए मुश्किल होता है। तो अब देखिए इसके उपाय क्या करें। तो सबसे पहले तो बुध निर्बल है तो उसको बलवान बनाना है। तो आसान तरीका है, इनको बुध का नंग पहना दे, पन्ना। बुध का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, पर ये मंत्र जाप आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव दिन और रात दोनों में होता है, यानी 24 घंटे में होता है। पहले मैंने बताया था कि जिस ग्रह का प्रभाव जिस समय पे हो उस समय पे मंत्र का जाप करना चाहिए। तो बुध का प्रभाव अहोरात्र होने के कारण आप जब भी चाहे मंत्र जाप कर सकते हैं अपनी अनुकूलता से। एक और बात कर सकते हैं, आप हरे रंग का उपयोग बढ़ा दीजिए। आपकी पर्सनल होल्डिंग से पर्सनल चीज़ें हैं, आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम में ग्रीन कलर का उपयोग करें। ग्रीनरी वाले चित्र लगाएं। बेडशीट, पिलो कवर, पर्दे वगैरह में भी ग्रीन का उपयोग करें, यानी कुल मिला के ग्रीन कलर का उपयोग आप बढ़ा दें। एक और अहम चीज़ कर सकते हैं कि आपका घर हो या आपका बेडरूम हो जहाँ पर आप सोते हैं, तो उस घर के उत्तरी भाग में आप सोए, या तो जो आपका बेडरूम है उसके भी उत्तरी भाग में आप सोए। ये छोटी छोटी आसान चीज़ें करने से बुध का बल थोड़ा बहुत बढ़ जाता है और आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस अवश्य मिलती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगा। इसको शेयर करें, लाइक करें, और एक बार और याद दिला देता हूँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।